एक इंसान अगर ठेला भी खोलता है तो 20-50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन पता नहीं उस ठेले से वो कितना पैसा कमाएगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोगों का समय खरीद सके। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। बोलते हैं किसी काम को करने से अच्छा है उस काम को सही समय पे करना। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड बना हुआ है। मैं एक डाटा आपको दिखाता हूं, आप देखिए 1950 का जो दशक था वो प्लास्टिक युग था। उस समय प्लास्टिक के बिजनेस में जिसने भी पैसे इन्वेस्ट किए वो खूब पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। 1960 का दशक ऑयल इंडस्ट्री का आया, लोगों ने एक एक कुएं खरीदे और आज करोड़पति नहीं अरबपति कई हजार करोड़ का वो बिजनेस कर रहे हैं। 1970 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई और उस समय जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस लगाया आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों का परचम लहरा रहा है। कोई अगर आज 2023 में सोचे कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम रख के टॉप पे चला जाऊं, मेरे दोस्त शायद मुश्किल है, क्योंकि वो ट्रेंड जा चुका है। 1980 के दशक में कंप्यूटर इंडस्ट्री मार्केट के अंदर आई थी और बहुत आसान था उस समय कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर कदम रखना। जितने भी आज कंप्यूटर के आज बेस्ट ब्रांड देख रहे हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो HCL हो, चाहे HP हो, चाहे एप्पल हो, ये सब लोग उसी दौर के राइजिंग बंदे हैं जिन्होंने उस दौर में इस इंडस्ट्री को पकड़ा था और आज खूब पैसा कमाए। एक दौर था जब नई नई कंप्यूटर इंडस्ट्री आई थी, लोग साइबर कैफे खोल दिया करते थे और साइबर कैफे खोल के लोग नया नया पैसा कमाए थे, बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। क्यों? क्योंकि 1990 के दशक में टेलीकम्युनिकेशन जब इंडस्ट्री आई तो इंटरनेट का जमाना बढ़ा, लोगों के अंदर इसकी होड़ मची। एक एक घंटे के लोग 20-20 रुपए चार्ज लेते थे। लेकिन क्या आज साइबर कैफे खोल के पैसा कमाया जा सकता है? नो, क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल है। आज आप बिल्कुल नहीं कमा सकते हैं। 2000 का दौर था इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, उस समय लोग इंश्योरेंस के एक एक एजेंट बनते थे और बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। लेकिन आज सैचुरेशन आ चुका है। आज कोई नया बंदा चाहे कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जाके करियर बना लूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग इतना सजग हो चुके हैं कि अगर किसी को भी इंश्योरेंस करना होता है तो या तो किसी रेपुटेड एजेंट को पकड़ता है, या तो जो बैंकिंग सेक्टर, बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, बैंक वाले खुद अपने जाके लोगों के बीच में सेल कर देते हैं। और मेरे दोस्त 2010 एंड ऑनवर्ड हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड आया हुआ है। यानी अगर आज हमें सक्सेसफुल होना है तो एक ही इंडस्ट्री हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं कुछ खासियत आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली खासियत, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। दुनिया के हर बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। एक इंसान अगर ठेला भी खोलता है तो 20-50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन पता नहीं उस ठेले से वो कितना पैसा कमाएगा। लेकिन इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट, और जीरो इन्वेस्टमेंट पे मेरे दोस्त ये संस्था आपको देती है 70 करोड़ कमाने का मौका। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए संस्था के नाम पे। दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, आपको इंप्लॉय हायर करने पड़ेंगे और इंप्लॉय को हायर करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज जिसके डाउन में जितने ज्यादा इंप्लॉय वो उतना पैसा कमा रहा है। आज अगर कोई इंसान 1 करोड़ का बिजनेस करना चाहता है तो कम से कम 20-50 इंप्लॉय उसको रखने पड़ेंगे। लेकिन एकलौते ऐसे इंडस्ट्री है जहां पे आपने जीरो से शुरू किया और आप अपने डाउन वाले लेफ्ट राइट को भी बताते हैं, आप उनको 1 रुपए नहीं देना है, कंपनी प्लान के अनुसार उनको पैसा देगी, केवल आपको उनके अपने साथ लाना है। आज आप अकेले हैं, कल आपके साथ अगर 4 बंदे आ जाते हैं और वो 4 लोग 2-2 घंटा काम करते हैं, मेरे दोस्त आपके लिए 8 घंटा काम होगा। यस या नो? पैसा कितना देना है? जीरो। इंप्लॉय का कोई झमेला नहीं, कोई झंझट नहीं इंप्लॉय का। यहां पे कोई आपका बॉस भी नहीं है। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऑर्डर फॉलो करना नहीं चाहता। हमने तो आज तक अपने मां बाप की बात नहीं सुनी, लेकिन मजबूरी है कि जब हम किसी जॉब में जाते हैं तो एक बॉस, एक सीनियर लाके हमारे ऊपर हुक्म जताता है, और चूंकि हमारे घर परिवार की एक लायबिलिटी होती है, उस डर से हम उस बॉस की बात सुनते हैं, क्योंकि नहीं सुने तो नौकरी नहीं रहेगा। हर कोई, चाहे बॉस कितना भी सुंदर हो, लेकिन हर कोई इस बॉस से नफरत करता है, क्योंकि काम नहीं करोगे तो वो डांट सकता है। लेकिन इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है, आपने पैसे दिए, आपको आईडी मिल गया, आप काम करो या ना करो, जीवन में कभी भी एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से आपके घर में ये नोटिस नहीं आने वाला कि भाई साहब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था और 3 महीने से आपने कुछ काम नहीं किया, इसलिए आपके घर में नोटिस आया। काम करो तो बेस्ट, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां कोई बॉस का लफड़ा नहीं, आपको कोई डांटने वाला नहीं है। यहां अपलाइन भी, चाहे आप कितनी भी गलती करेंगे, वो अपलाइन जो आज आपको यहां लेके आया हुआ है, वो अपलाइन आपसे जीवन में हमेशा प्यार से बात करेगा। धंधे में हमेशा बोला जाता है बिजनेस का मतलब है लॉस, लेकिन इकलौती क्या ब्यूटी है इस इंडस्ट्री की। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ना कुछ लगा और ना कुछ खोने का गम। अरे आपने जो पैसे दिए उसके प्रोडक्ट मिल गए तो हमारा गया क्या? कुछ जाना है? कोई लॉस है क्या? कोई लॉस नहीं है। दुनिया में छोटा सा भी बिजनेस करने जाओ,
तो फलना जीएसटी, एमएसएमई, क्या क्या सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। यहां कुछ नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड आपने दिया होगा, कंपनी से आपको आईडी पासवर्ड मिल गया है, एक आई कार्ड जनरेट होकर आ गया जो आप गले में लगाए हुए हैं। उस आई कार्ड की ताकत है मेरे दोस्त, उस आई कार्ड को लेके आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करते हैं, किसी सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत। दुकान कंपनी का, प्रोडक्ट कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, सॉफ्टवेयर कंपनी का, आपको बस एक काम करना है, लोगों से मिलना है और इस सिस्टम का हिस्सा बनाते जाना है। कोई नुकसान है? कोई नुकसान है? अगला, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, कोई प्रेशर नहीं है, जितना मर्जी उतना काम करो। आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हो कर सकते हो, फुल टाइम काम करना चाहते हो कर सकते हो। जो जितना ज्यादा समय काम करेगा उसके लाइफ में उतनी बड़ी अचीवमेंट आएगी। डिपेंड करता है कि आपकी भूख कैसी है। दुनिया में पैसे कमाने का एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। यह बात सारे अमीरों को पता है, इसलिए वो लोग एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन। जिसके लिए जितना ज्यादा लोग काम करेंगे उसके लिए उतना ज्यादा घंटे काम होगा, और जिसके लिए जितना घंटे काम होगा उसके घर में उतने पैसे आएंगे। लेकिन हम आम लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोगों का समय खरीद सके। मेरे दोस्त, ये इकलौती इंडस्ट्री है जहां पे आप टाइम कंपाउंडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आज आपके पास समय नहीं है, आपने बिजनेस की शुरुआत करी, आने वाले समय में आपके साथ 2 लोग आ जाते हैं, आप हमारी संस्था में ब्रोंज बन जाते हो। आपके पास समय नहीं है, लेकिन अगर आपने पार्ट टाइम में भी डेवलप किया 2-2 घंटा, और जो लोग आपके साथ 3 लोग आए वो लोगों ने भी 2-2 घंटा डेवलप किया, तो आप करो ना करो आपके लिए 6-6 घंटे का काम होगा। और जिस दिन आपके साथ 1000 लोग आ जाएंगे, अगर वो लोग 2-2 घंटा भी काम करते हैं मेरे दोस्त, तो आपके लिए घर बैठे बैठे 2000 घंटे का काम होगा। और जिस इंसान के लिए 2000 घंटे का काम डेली का होना शुरू हो जाए, आप मुझे बताइए क्या वो करोड़ों की इनकम ले सकता है? नहीं ले सकता है। यहां पे हर इनकम जो आपको मिलता है, आपके 5% टीडीएस कट के आपको मिलता है। ऐसा नहीं है, आज स्लीपियस वेलनेस 100% लीगल तरीके से काम करने वाली कंपनी है। इकलौता बिजनेस है जहां कोई क्रेडिट का झमेला नहीं है। कंपनी में पैसा डालोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा और तब आपके चेक बनेंगे। क्रेडिट का कोई लफड़ा है क्या? लेकिन मार्केट में आप कोई भी बिजनेस देखो, एक सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया के हर बिजनेस के लिए क्रेडिट। लोग उधार लेके जाते हैं, इसलिए आपने बड़े बड़े दुकानों में भी देखा होगा, उधार मांग के शर्मिंदा ना करे लोग लिख देते हैं, है या ना। लेकिन फिर भी 2-4 लोग मिल ही जाते हैं जो हाथ फैला के बोल देते हैं भैया कल पैसा दे देंगे। यहां पे वो कोई लफड़ा नहीं। मैक्सिमम आज इंडिया के 20% बिजनेस की बंद होने की एक बहुत बड़ी रीजन है उधार खाता। ये जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं वो बेचारे परेशान हैं। अगर वो उधार नहीं देंगे तो कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर ही चेंज कर देगा, किसी और से ले लेगा जो उधार देगा। होता है नहीं होता है? यस या नो? लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग की खासियत है मेरे दोस्त, जहां पे कोई क्रेडिट का झमेला नहीं है, कोई उधार का झमेला नहीं। आप पैसे दोगे तो आपकी आईडी ग्रीन होगी, नहीं दोगे तो आपकी आईडी ग्रीन नहीं होगी। यहां क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप प्लान सुन रहे होंगे तो आपके अपलाइनों ने कभी नहीं बोला होगा कितने पढ़े हो, बोला क्या? बोला क्या? यहां सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्त, क्या आपके सपने हैं? और अगर आप बोलते हैं जवाब है यस, और इंसान है तो इंसान के सपने तो होने चाहिए। अगर जवाब आता है यस तो आपका वेलकम हम करते हैं।